नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो HPJOA-IT यानी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में मैं MS एक्सेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और MS एक्सेस और डाटाबेस में से मैंने कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर टाइम इन MS एक्सेस इज। ठीक है जी, अप्रोप्रिएट डाटा टाइप पूछा है। अगर आपको टाइम के अपने MS एक्सेस में टेबल में अगर आपको टाइम किसी चीज़ का स्टोर करना है तो आप कौन सा डाटा डाटा टाइप जो है वहाँ पर सिलेक्ट करोगे। ऑप्शन ए है डेट एंड टाइम, ऑप्शन बी है टाइम ऑनली, ऑप्शन सी है टाइम, ऑप्शन डी है टाइम कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, तो अगर आपने डाटा टाइप वाला मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि डाटा टाइप जो होता है वो डेट एंड टाइम जो है वो डाटा टाइप होता है। टाइम ऑनली कोई डाटा टाइप नहीं है और टाइम भी कोई डाटा टाइप नहीं है। तो डेट एंड टाइम डाटा टाइप होता है इकट्ठा। तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आपको डेट अपना स्टोर करनी है चाहे टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डाटा टाइप शुड यू चूज़ फॉर अ जिप कोड फील्ड इन अ टेबल। अब आपको मान लीजिए जिप कोड लिखना है अपने टेबल में, MS एक्सेस के टेबल में जिप कोड लिखना है। तो आपको जो है किस तरह का डाटा टाइप आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है जी, कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट रहेगा वो है ऑप्शन ए टेक्स्ट। जो टेक्स्ट डाटा टाइप है इसका मैंने पिछले वीडियोस में बताया है आपको। ये आपका कोई भी कैरेक्टर भी लिख सकता है, ABC भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, और ABC के साथ साथ आप कोई नंबर्स भी लिख सकते हो, जैसे ABC 1 2 3। और जैसे आप यहाँ पर हाउस नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3 हाउस नंबर है वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब आप नंबर्स लिखते हो तो आप उनको कैलकुलेशन पर्पस के लिए नहीं लिख सकते हैं, वो एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जिप कोड के लिए टेक्स्ट डाटा फील्ड जो है, टेक्स्ट जो डाटा टाइप है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा जिप कोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन MS एक्सेस विच डाटा टाइप इज़ अप्रोप्रिएट टू स्टोर लार्ज टेक्स्ट एंड नंबर्स। ठीक है जी, अगर आपको लार्ज टेक्स्ट और नंबर्स जो है वो स्टोर करने हैं MS एक्सेस में तो किस तरह का डाटा टाइप आप सिलेक्ट करोगे। तो इसमें ऑप्शन ए है टेक्स्ट, ऑप्शन बी है मेमो, ऑप्शन सी है OLE, ऑप्शन डी है लार्ज टेक्स्ट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मेमो। ठीक है जी, मेमो को 2013 का जो वर्ज़न आया है MS एक्सेस का, उसके बाद मेमो को लॉन्ग टेक्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट लिखा हो तो वो भी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो मेमो में और टेक्स्ट में यही फ़र्क है कि टेक्स्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हो। ठीक है जी, और जबकि आप मेमो के अंदर 65535 यानी कि 65,535 कैरेक्टर्स यहाँ पर लिख सकते हो। बहुत लंबा टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो मेमो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर। ठीक है, ये हाइपरलिंक का भी एक आपके पास डाटा टाइप होता है। तो उसमें आप क्या स्टोर कर सकते हो, उसमें आप वेब एड्रेस भी स्टोर कर सकते हो, ईमेल एड्रेस भी स्टोर कर सकते हो, पाथ ऑफ अ फाइल भी एड्रेस स्टोर कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। और यहाँ पर आप 2048 कैरेक्टर्स जो हैं वो एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टेबल टू इंसर्ट यूजर्स वॉइस डाटा फील्ड शुड बी। ठीक है जी, अगर आपको किसी यूज़र की वॉइस स्टोर करनी है, इंसर्ट करनी है अपने टेबल के अंदर, तो डाटा फील्ड किस तरह की रहनी चाहिए, किस तरह का डाटा टाइप है आपका, आप वहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है OLE ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, OLE जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीवियस वर्जन्स में मिलता है आपको, और 2007 के बाद जो है यहाँ पर OLE के साथ साथ एक आपको अटैचमेंट की ऑप्शन भी, अटैचमेंट डाटा टाइप की ऑप्शन भी आपको मिलती है। तो वहाँ पर भी आप ये सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। और जो अटैचमेंट है वो जो है उसमें कुछ एडवांस फीचर मिलते हैं आपको OLE ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज़ इन MS एक्सेस। लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं येस, नो, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ट्रू या फॉल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर लॉजिकल वैल्यूज़ को अगर आपको स्टोर करना है तो किस तरह का डाटा टाइप आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है जी, लॉजिकल वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर ये देखिए, ऑप्शन ए है ट्रू फॉल्स, ऑप्शन बी है ऑन ऑफ, ऑप्शन सी है येस नो, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी येस नो।
डाटा टाइप जो है वो है येस और नो, बाकी कोई भी डाटा टाइप नहीं है। तो येस नो ही आप यूज़ करते हैं। येस नो में एक ही बिट यूज़ होती है, 0 या 1। ठीक है, एक ही बिट का डाटा यहाँ पर यूज़ होता है येस और नो की फील्ड के लिए। और येस और नो आपको जो है डाटा टाइप सिलेक्ट करना होता है। और येस और नो में किस तरह से आपकी जो है अपीयर होंगी चीज़ें, तो आप वहाँ पर येस और नो की भी अपीयर हो सकती हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। येस और नो में ट्रू एंड फॉल्स भी वहाँ लिखा आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। और ऑन और ऑफ भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन डाटा टाइप जो है वो येस और नो ही रहेगा। आपके पास इस तरह से चेक बॉक्स भी आ सकता है सिलेक्ट अनसेलेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको फीमेल के आगे चेक बॉक्स भी आप बना सकते हैं। वहाँ पर फीमेल के आगे अगर फीमेल है तो चेक कर लीजिए, फीमेल नहीं है तो उसको अनचेक्ड रहने दीजिए बॉक्स को। तो इस तरह से भी आप अपना डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 4 तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर पिक्चर इन एम एस एक्सेस। ठीक है, पिक्चर को स्टोर करने के लिए एम एस एक्सेस में आप किस तरह का डाटा टाइप सिलेक्ट करोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पिक्चर तो कोई डाटा टाइप है ही नहीं है। तो मेमो जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट के लिए आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ओ एल ई ऑब्जेक्ट है, ओ एल ई ऑब्जेक्ट में आप 2 GB तक का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। ओ एल ई ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप अटैचमेंट डाटा टाइप भी जो है आपको पता होना चाहिए, अटैचमेंट डाटा टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेस ऑटो नंबर डाटा टाइप। ठीक है जी, ऑटो नंबर डाटा टाइप क्या होता है एम एस एक्सेस में, जब आपके नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएं। ठीक है जी, तो ये फील्ड अगर आप डाटा टाइप ऑटो नंबर रखते हैं तो अपने आप ही वहाँ पर नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए है कैन बी सीक्वेंशियल, मतलब कि एक ही सीक्वेंस में होगा। कैन बी रैंडम, कैन बी एडिटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट है। ये जो है एम एस एक्सेस में ऑटो नंबर डाटा टाइप जब आप सिलेक्ट करते हो तो नंबर्स जो हैं वो सीक्वेंशियली भी आ सकते हैं या रैंडमली भी आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली जो आपका ऑटो नंबर ये इसलिए रहता है कि अगर आपके पास कोई भी प्राइमरी की ना हो तो आप यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑटो नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑटो नंबर को आप काउंटिंग के लिए सिलेक्ट ना कीजिए आइटम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेस ओ एल ई ऑब्जेक्ट डाटा टाइप कैन स्टोर। एम एस एक्सेस में ओ एल ई ऑब्जेक्ट डाटा टाइप जो है वो क्या स्टोर कर सकता है। तो ओ एल ई ऑब्जेक्ट आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है जी, ओ एल ई का जो है फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। ठीक है जी, एम्बेडिंग, तो ये आपको फुल फॉर्म भी इसकी पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कर सकता है, ऑल ऑफ दीज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो ओ एल ई में। एक्सेल की स्प्रेडशीट को आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, और ओ एल ई में आप यहाँ पर ओ एल ई में भी इसको डाटा टाइप में इंसर्ट कर सकते हो। या फिर साउंड की कोई फाइल है उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हो ओ एल ई डाटा टाइप सेलेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाटा टाइप इज़ बेटर टू यूज़ फॉर स्टोरिंग द प्राइज ऑफ एन आइटम। ठीक है जी, प्राइज ऑफ एन आइटम, अगर आपको किसी आइटम का प्राइस स्टोर करना है तो यहाँ पर पूछा है बेटर कौन सा है। तो बेटर रहेगा करेंसी। करेंसी में जो है आपका 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ये एक्यूरेसी आपको देगा करेंसी डाटा टाइप अगर आपने सिलेक्ट किया है। और इसमें जो फील्ड लेंथ या फील्ड साइज़ रहता है वो रहता है 8 बाइट्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको एक्यूरेसी यहाँ पर मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर जो है आप नंबर भी यूज़ कर सकते हो या टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ पर पूछा है कि अप्रोप्रिएट कौन सी है, इसके लिए प्राइस के लिए स्पेसिफिकली डाटा टाइप बनाई गई है, वो है करेंसी डाटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फील्ड इज़ इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली कौन सी फील्ड इंक्रीमेंट होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो सकता है, रैंडमली भी हो सकता है, या एक सीक्वेंस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर्स। ये आपको 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स में हो सकते हैं एम एस एक्सेस में। तो इसमें ऑप्शन ए है सही, 255 हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन आप जो है वहाँ पर इसको लिमिट भी कर सकते हो, आप इसको लिमिट करके कम भी कर सकते हो 255 से। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम लिखा जाना है टेक्स्ट फाइल बॉक्स में तो आप वहाँ पर इसको कम भी कर सकते हो। फील्ड का साइज़ जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, 255 से कम 10 कैरेक्टर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो 10 कैरेक्टर ही आप लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टेज ऑफ स्पेस अक्कर्स इन विच टाइप ऑफ फील्ड लेंथ। ठीक है जी, वेस्टेज ऑफ डाटा स्पेस कहाँ पर होता है, किस तरह की टाइप में या फील्ड लेंथ में, वो होगा आपका फिक्स्ड फील्ड लेंथ में। अब मान लीजिए फिक्स्ड कर दी जाती है अगर टेक्स्ट के लिए कि 255 कैरेक्टर
का ही स्पेस वहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है जी। तो आपको तो करने हैं सिर्फ 10 ही कैरेक्टर्स लिखने हैं, लेकिन वहाँ पर स्पेस उसका जो बाकी बचेगा वो सारा जो है ब्लैंक स्पेस हमें चाहिए नहीं होगा। वो जो है फिक्स्ड अगर लेंथ रहेगी उसकी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बाकी का स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ येस नो फील्ड इज़ ऑलवेज। ठीक है जी। येस नो फील्ड जो है डाटा टाइप है, इसका ऑलवेज 1 बिट होगा, 0 या 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमो फील्ड कैन कंटेन डाटा अप टू हाउ मैनी कैरेक्टर्स। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, 65,535 कैरेक्टर्स आप मेमो में, ठीक है जी, यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा डेट टाइम डाटा टाइप टेक्स डैश बाइट्स टू स्टोर द डेट टाइम वैल्यू। ठीक है, डेट टाइम के लिए आप कितने बाइट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन ए 8 बाइट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड अ लेबल टू द फील्ड टू असेस्ड यूजर्स। ठीक है जी। अगर आप ने कोई फील्ड लिखी है और आप चाहते हैं कि टेबल में जो है फील्ड आपने किसी भी नाम से लिखी है, लेकिन जो कैप्शन लोगों को दिखाई दे किस तरह से वो दिखाई देगी, तो आपको कैप्शन जो है आप चूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो कैप्शन की प्रॉपर्टी में आप कुछ भी कैप्शन लिख सकते हैं, नेम के लिए फुल नेम या कुछ भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कैप्शन की जो है आपकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके आप नया कैप्शन दे सकते हैं अपनी फील्ड को, तो वही कैप्शन दिखाई देगी यूज़र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड प्रॉपर्टी हेल्प्स इन सेटिंग डाटा वैलिडेशन इन अ टेबल। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डाटा वैलिडेशन की वैलिड डाटा ही एंटर करना है, आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं उसमें। तो कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट करोगे अगर आप चाहते हैं कि यूज़र से एक स्पेसिफिक टाइप में ही डाटा आए? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल में जब भी आप फॉर्म में, मान लीजिए फॉर्म के माध्यम से आप टेबल अपना क्रिएट कर रहे हैं, तो फॉर्म में जब भी कोई यूज़र डाटा इनपुट करेगा, ठीक है जी, और डाटा इनपुट करेगा, तो अगर आपकी प्री कंडीशन जो भी वैलिडेशन रूल आपने वहाँ पर लगाए हैं, अगर वो वैलिडेशन रूल सेटिस्फाइड होते हैं तभी आपका वो डाटा एक्सेप्ट करेगा फॉर्म। अदरवाइज़ वहाँ पर आपको वैलिडेशन टेक्स्ट आ जाएगा कि आपने क्या गलती की है, तो आपको क्या करेक्ट करना है। ठीक है, तो वैलिडेशन रूल्स में आप जो है इनपुट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास इनपुट किस तरह से मिलने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच डाटा टाइप फील्ड साइज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है जी। फील्ड साइज प्रॉपर्टी जो है किस तरह के डाटा टाइप में अप्लाई नहीं होती है? तो ये है आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। इसमें हमेशा ही कितने रहेंगे? आपको मैंने बताया 8 बाइट्स। ठीक है, ये आपका हमेशा 8 बाइट्स ही जो है स्पेस इसको फील्ड साइज इसका रहेगा। अब जो फील्ड साइज आप जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं वो आपका है बाकी तीनों ही ऑप्शंस हैं, ऑटो नंबर, नंबर और टेक्स्ट। इसके अलावा बाकी कहीं पर भी जो है फील्ड साइज जो है आपका प्रॉपर्टी का आप उसका कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये 3 के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट्स अप द फील्ड टू रिसीव डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है जी, आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाटा चाहिए, ठीक है, वो भी आप सेट कर सकते हो। कहाँ से वो सेटिंग्स कर सकते हो? वो आप इनपुट मास्क से। अगर आप इनपुट मास्क दे दोगे कि आपको इस ही फॉर्मेट में नंबर चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई फ़ोन नंबर चाहिए, उसके पहले आपको जो है उसका एसटीडी कोड चाहिए या आईएसडी कोड चाहिए और बाद में 10 डिजिट का नंबर चाहिए, तो वो चीज़ें आप सेट कर सकते हो। ठीक है, उसी फॉर्मेट में आपका जो डाटा फिर एंटर हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है जी। तो ये जो है इनपुट मास्क आप याद रखिएगा कि इनपुट मास्क जो है आपका, ये प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करनी होगी। और इनपुट मास्क की तरह ही आपका वैलिडेशन रूल होता है, वो भी आपका रेस्ट्रिक्ट करता है इनपुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स डज नॉट सपोर्ट द वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी को कौन सा डाटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है? तो वो है आपका ऑटो नंबर। ठीक है, ऑटो नंबर जो है आपका वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय ऑल डाटा टाइप अवेलेबल इन एम एस एक्सेस। ठीक है जी। सभी डाटा टाइप को कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सपोर्ट करती है? तो इसमें राइट ऑप्शन है कैप्शन का, ऑप्शन सी कैप्शन। कैप्शन ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सारे डाटा टाइप को सपोर्ट करती है। ठीक है, बाकी सारी जो हैं वो अलग अलग तरह के डाटा टाइप को प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए कैप्शन आपका ये इंपॉर्टेंट है कि कैप्शन जो है ये प्रॉपर्टीज सभी डाटा टाइप को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रॉपर्टी अपीयर्स इफ़ अ वैलिडेशन रूल इज़ नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पर नॉट आएगा,
अगर सेटिस्फाई नहीं होता है वैलिडेशन रूल तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़र को दिखाई देती है वहाँ पर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी वैलिडेशन टेक्स्ट लिख के आएगा कि हाँ जी ये आपका जो है कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश फील्ड प्रॉपर्टी मेक्स डाटा एंट्री कंपल्सरी सो दैट द फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है जी, तो कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट करो कि जो डाटा एंट्री जो है वो आपकी मैंडेटरी हो जाए, कंपल्सरी हो जाए। तो इसमें है ऑप्शन ए रिक्वायर्ड अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो किसी फील्ड के लिए तो वहाँ पर आपको भरनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीज़ आपको एंटर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा टाइप मेमो डज नॉट सपोर्ट विच फील्ड प्रॉपर्टी। जो मेमो डाटा टाइप है वो कौन कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी को वो जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी इनपुट मास्क। ठीक है, इनपुट मास्क जो है यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है कि डाटा टाइप मेमो डज नॉट सपोर्ट विच फील्ड प्रॉपर्टी, ये इनपुट मास्क को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी यू कैन यूज़ टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट विद इन अ कंट्रोल या फॉर्म। ठीक है जी, तो किस तरह की प्रॉपर्टी यू कैन यूज़ टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है जी, तो इसमें टेक्स्ट अलाइन जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटरमिन्स अ टेबल्स सॉर्ट ऑर्डर। टेबल्स को अगर सॉर्ट करना है, ठीक है, तो आप कौन सी चीज़ वो डिटरमिन करती है। तो ये है इंडेक्स फील्ड, इंडेक्स कर सकते हैं आप अपने टेबल्स को। ठीक है जी, इंडेक्स में जिस तरह का आपका जैसे आपका बुक का इंडेक्स होता है वैसे ही रहेगा कि आपको इंडेक्स से जो है डाटा अगर देखना है कहीं पर भी किसी भी रिकॉर्ड में जाना है तो इजीली आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ फील्ड व्हेन यूज्ड एज प्राइमरी की नंबर्स ईच रिकॉर्ड सीक्वेंशियली। ठीक है जी, कौन सी आपको प्राइमरी की से ही पता लग जाना चाहिए और सीक्वेंशियली से कि जब भी आप किस फील्ड को आप यूज़ करते हैं प्राइमरी की में तब जो आपके नंबर सीक्वेंशली बढ़ते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑटो नंबर। मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटो नंबर होता है वो आपका प्राइमरी की सिलेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई यूनिक चीज़ नहीं है, ठीक है, एज अ प्राइमरी की जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऑटो नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर एज प्राइमरी की। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एम एस एक्सेस और डाटाबेस के। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नई चीज़ हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।